नमस्ते बच्चों। आज हम भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना का विवेचन करेंगे। रीतिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य श्रृंगार, विलास तथा यौवन के रमणीय स्वरूप का विविध प्रकार से चित्रण करना रहा। इस कारण उनके काव्य में तत्कालीन समाज में चल रहे घात प्रतिघातों का वर्णन नहीं मिलता। एक प्रकार से उस समय के प्राय सभी कवि रीतिबद्धता एवं स्वच्छंदता के कटघरे में खड़े थे और उसी में अपने काव्य का उत्कर्ष मानते थे। परंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो तत्कालीन सामाजिक जातीय जीवन से जुड़े हुए थे। उस समय सारा वातावरण औरंगजेब के क्रूर और आतंकमय शासन से अशांत तथा हिंदू जनता में अंदर ही अंदर विक्षुब्धता व्याप्त थी। बाहर से जनजीवन शांत और समृद्ध था, परंतु जातीय विद्वेष और जातीय घृणा का भीतर ही भीतर गहरा घाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे अवसर पर अपने आश्रयदाताओं की धमनियों में आतताइयों के विरुद्ध खड़े होकर सबल टक्कर लेने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए कुछ कवियों ने वीर रस की भी रचनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार उस समय श्रृंगार की धारा के साथ साथ क्षीण रूप से वीर रस की धारा भी बहती रही। भूषण, सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने बड़ी ओजस्वी भाषा में वीर रसात्मक काव्यों का निर्माण किया। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के शौर्य कर्मों का प्रशंसात्मक वर्णन करते हुए राष्ट्रीयता का स्वर भी मुखरित किया। इन कवियों की रचनाओं में उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व यथास्थल उभरा है, जिनसे मानवता को उद्बोधन भी मिला है। इस कोटि के कवियों में भूषण का स्थान अग्रणी माना जाता है, जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं, छत्रसाल और शिवाजी की प्रशस्ति के साथ देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं लिखी। भूषण के समय का राष्ट्रीय परिवेश। जिस समय भूषण का आविर्भाव हुआ उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां विषम थीं। अपने पूर्ववर्ती बादशाहों की अपेक्षा औरंगजेब के हृदय में हिंदू जनता के प्रति अधिक आक्रोश एवं घृणा थी। औरंगजेब ने अपनी क्रूरता से हिंदी धर्म और संस्कृति के तत्वों का विनाश करना प्रारंभ कर दिया। मंदिरों का तोड़ा जाना, जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, यज्ञोपवीत उतरवाना एवं मनमाना टैक्स लगाना मुगल शासन का उस समय नियमित कार्य सा हो गया था। इस कारण हिंदू जनता परेशान थी तथा मुसलमानों का आक्रांता जाति की तरह प्रभुत्व बढ़ रहा था। उससे पूर्व बाबर, अकबर और हुमायूं का शासन इतना कठोर नहीं था और हिंदू जनता के साथ उनका व्यवहार न्यायपूर्ण था, लेकिन औरंगजेब अत्यंत असहिष्णु प्रवृत्ति का बादशाह था और वह हिंदू धर्मावलंबियों पर तरह तरह के अत्याचार करता था। इस कारण उस समय ऐसे किसी शक्तिशाली नायक की आवश्यकता थी जो हिंदू जनता को औरंगजेब के अन्याय अत्याचारों से अभय प्रदान करे। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूषण ने शिवाजी का आश्रय लिया और उनकी प्रशस्ति में ऐसे वीर रसपूर्ण कविताएं रची जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को नवीन गति प्रदान की। कुछ आलोचकों का कहना है कि भूषण ने धन के लालच में छत्रपति शिवाजी का प्रशस्तिगान किया और औरंगजेब की निंदा की, परंतु यह आक्षेप अनुचित है। औरंगजेब से पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों ने भारतीयों के साथ अच्छे संबंध रखने के प्रयास किए थे। स्वयं औरंगजेब का भाई दारा सिंह भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य का प्रेमी था, लेकिन अपनी अन्याय, भेदभावपूर्ण नीति, धार्मिक कट्टरता, असहिष्णु प्रवृत्ति के कारण औरंगजेब ने इन सब की उपेक्षा की। औरंगजेब भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं हिंदू धर्म को मिटाना चाहता था, इसीलिए भूषण ने अपनी कविताओं में इसके विरुद्ध अभिव्यक्ति की और अन्यायपूर्ण राजा के सर्वनाश का उल्लेख करते हुए कहा कि टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते, पेठी को पताल बलि वर्णधर ईर्षाते, टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित धरते, टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू सो बेर करे, टूट्यो हे महिष दैत्य अधम विचरते। औरंगजेब की अन्यायपूर्ण शासन का तथा हिंदुओं के प्रति
सांप्रदायिक विदेश का विरोध करने की शक्ति केवल शिवाजी में थी। वे हिंदुत्व के रक्षक थे और भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करना अपना धर्म एवं पावन कर्तव्य समझते थे। इसी कारण वे हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचार से बचाना चाहते थे। भूषण ने शिवा बावनी में इन्हीं परिस्थितियों का सशक्त चित्रण किया और उक्त प्रसंग में शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया। उदाहरण देखिए, वेद राखे विदित पुराण राखे सार युग, राम नाम राख्यो आनी रसना सुघर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे की जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बेरी पीसे राखी वरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। भूषण के इस कथन में थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इतिहास में औरंगजेब का मूर्ति भंजक स्वरूप सर्वविदित तथ्य है। वस्तुतः उस समय राष्ट्रीयता की सबसे बड़ी मांग थी कि औरंगजेब एक सम्राट की तरह अपनी हिंदू मुस्लिम प्रजा को समान दृष्टि से देखता और उनकी आस्थाओं की रक्षा करता। एक सम्राट के लिए न्याय अन्याय का उचित ज्ञान होना चाहिए था, परंतु औरंगजेब हिंदू जनता के प्रति अत्यधिक अनुदार था और इससे हिंदुत्व बहुल भारतीयता का राष्ट्रीय परिवेश दूषित हो गया था। भूषण ने अपनी कविता में इसी विद्वेष एवं अन्याय का विरोध करने का स्वर मुखरित किया है। कुछ लोग भूषण को मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक विद्वेष रखने वाला कवि कहते हैं, परंतु ये आरोप अनुचित है, क्योंकि उन्होंने न्यायप्रिय अकबर, हुमायूं आदि मुगल शासकों की प्रशंसा भी की है। बब्बर, हुमायूं और अकबर है बांधी गए, हिंदू और तुर्क के कुरान वेद जबकि, याही पातशाहीन में हिंदू की चाहत थी सो जहांगीर शाहजहाँ शाह पूरे तब की। इस तरह भूषण मुगलों के प्रति एकदम अनुदार नहीं थे। वे तो एक न्यायी और प्रजा की रक्षा करने वाले प्रिय शासक की खोज में थे और उन्हें उस समय शिवाजी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय महापुरुष दिखाई दिए जिनमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की पूर्ण क्षमता थी, क्योंकि उस समय अन्य हिंदू राजा पारस्परिक विद्वेष एवं फूट से ग्रस्त थे। कुछ हिंदू राजा तो औरंगजेब के अन्यायपूर्ण शासन का पक्ष ले रहे थे और अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए उसकी दासता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन कुछ हिंदू राजा औरंगजेब का विरोध करने की बजाय आपस में ही लड़ते रहते थे। उनका यह कदम वस्तुतः राष्ट्र विरोधी था और इससे भी भारतीयता एवं राष्ट्रीयता को आघात पहुंच रहा था। इस तथ्य की ओर भी भूषण ने संकेत किया है। देखिए, आपस की फूट ही तो सारे हिंदुवान टूटे। भूषण की राष्ट्रीय विचारधारा। भूषण हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित काव्य का प्रणयन किया। उन्हें ऐसे नायकों की आवश्यकता थी जो उनकी विचारधारा के वाहक बने। महाराज छत्रसाल और शिवाजी उस काल में ऐसे वीर पुरुष थे जो राष्ट्रीय चेतना से मंडित थे। भूषण ने अपने काव्य में उक्त दोनों के वीरतापूर्ण कार्यों का बहुविध वर्णन किया है और उनके व्यक्तिगत जीवन की तनिक से झलक अपने काव्य में दी है। भूषण की कविताओं को लेकर कुछ लोग उन्हें सांप्रदायिक घोषित करते हैं, परंतु आज हम जिस प्रकार भारत भूमि को अपना राष्ट्र मानते हैं, उसी प्रकार उस समय के शासक लोग अपने राज्यों को राष्ट्र समझते थे। शिवाजी दक्षिण के पूरे भाग को हिंदू राष्ट्र मानते थे और उस पर औरंगजेब का अन्याय नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने उस काल की राष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर उसकी स्वतंत्रता के लिए औरंगजेब का मुकाबला किया। भूषण इसी राष्ट्रीय विचारधारा के उद्घोषक थे, इसलिए उनकी राष्ट्रीयता अपने युग के अनुरूप उचित थी। कतिपय आलोचक भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता के स्थान पर जातीयता का आरोप लगाते हैं। उनका कथन है कि भूषण ने हिंदुओं का ही पक्ष लिया, परंतु यह कथन अविवेकपूर्ण है, क्योंकि उस समय तक मुगल स्वयं को विदेशी आक्रांता मानते थे और अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदुओं को दमन करना उचित मानते थे। इसी कारण वे बलात् हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते थे, लूटपाट करते थे और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाते थे। यह ऐतिहासिक सत्य है। इसके विपरीत शिवाजी या अन्य किसी हिंदू राजा ने न तो मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया, न उनकी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवाया। भूषण की विचारधारा में मुसलमानों का यह कार्य कट्टर सांप्रदायिकता से व्याप्त था और उससे संपूर्ण हिंदू राष्ट्रीयता पर आघात पहुंच रहा था। उस समय तक हिंदू यहाँ के मूल निवास का मुसलमान विदेशी एवं आक्रमणकारी शासक थे।
अतः भूषण ने हिंदुस्तान की एवं हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का रूप देकर उसकी सुरक्षा करने वाले, स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी लगाने वाले नायकों का प्रशस्तिगान किया। इस दृष्टि से भी भूषण की जातीयता उस काल की राष्ट्रीयता थी। भूषण की इस तरह की राष्ट्रीय विचारधारा को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण ने जिन दो नायकों की कीर्ति को अपने काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय दमन में तो तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि भूषण के काल में धर्म राष्ट्रीय भावना का आधार था। मुगल बादशाह भी धर्म के नाम पर ही अपना राष्ट्र मजबूत कर रहे थे, तो हिंदू राजा भी धर्म को ही अपनी राष्ट्रीयता का प्रतीक मानते थे। धर्म को आधार मानने से भूषण की राष्ट्रीय विचारधारा अपने काल की परिस्थितियों के अनुरूप ही थी। उसमें व्यक्त मातृभूमि के प्रति त्याग एवं शौर्य भावना आज भी प्रेरणादायी है। इसी कारण कविवर भूषण को सच्चा राष्ट्रीय कवि मानना एकदम उचित है। धन्यवाद।